साहिब बंदगी। कहना कबीर का है जो कुछ, जरा सुनो तो सही। है सरासर यही विधा, जरा सुनो तो सही। और नाना मत पंथ जो दुनिया में हैं न्यारे न्यारे, परखो इनमें कौन है खरा, सुनो तो जरा सही। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि नाना मत पंथ जो दुनिया में हैं न्यारे न्यारे, तो काल के दूतों ने इतने पंथ बना लिए कि मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि परखो इनमें से कौन है खरा, कौन सा मत है, कौन सा पंथ है जो खरा है। खरा यानी सत्य है, उसको परखो। मनो परखने की बुद्धि इन काल के दूतों ने भ्रमित कर दी है मनुष्यों की। फिर कहते हैं, वेद और शास्त्र पुराणों को अगर पढ़ भी लिया और बिन सतगुरु के उनमें क्या धरा, जरा सुनो तो सही। तो बिना सतगुरु के ज्ञान के यदि वेद शास्त्र पढ़ भी लो तो कुछ होने वाला नहीं है। जब सतगुरु बताएगा कि कहाँ से क्या क्या है, किस चीज़ से क्या कहते हैं, किस शब्द कहाँ की ओर जाता है, तब समझ में आता है। तो एक काल के दूतों ने जैसा जैसा मनुष्य को समझाया, वैसे वैसे मनुष्यों ने मान लिया, पर सतगुरु को नहीं पहचाना। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि गुरु किया है देह का और सतगुरु चीना ना है, और इनखों काल घसीट हैं ये में संसो ना है। तो फिर साहब और आगे कहते हैं, योग जप दान ज्ञान ध्यान उसके धूर समान, और जिसने अभिमान मन में ना भरा, जरा सुनो तो सही। तो जिसके मन में अभिमान भरा है उसको क्या समझाएं, क्या किया जाए। उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अभिमान भरा है, उसको अहंकार भरा है। किस चीज़ का? कि मैं गुरु बन गया, मैं गुरु बन गया, मेरे इतने आश्रम हो गए, मेरे इतने शिष्य हो गए। तो ये अभिमान भरा है काल के दूतों में। जिसने संसार का उपकार ना थोड़ा भी किया, उसने घर बार को तज कर क्या किया, जरा सुनो तो सही। तो काल के दूतों ने अपना घर बार तज दिया और आश्रम बना लिए और शिष्य बना लिए, तो उससे क्या हो? कुछ नहीं होने वाला है, उसको तो अभिमान भरा ही है। देखो उपदेश एक कबीर का कैसा अच्छा, और सत्य सिद्धांत है इसमें भरा, जरा सुनो तो सही। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, खोजत फिरत ना मिलत ठिकाना। बिना सतगुरु के कहीं पर भी ठिकाना मिलने वाला नहीं है। जब तक सतगुरु की पहचान नहीं करोगे आप लोग, तो सतगुरु की पहचान करो। सतगुरु कौन है? केहरी सुत एक लाए गड़रिया, और पाल पोस ते ही कियो सयाना। केहरी यानी शेर का बच्चा, सुत यानी बच्चा। तो उसको एक गड़रिया, जो बकरी भेड़ पालने वाले रहते हैं, वो उसको जंगल से ले आया और अपनी बकरियों के साथ में उसको पाला पोसा। तो करत किलोर चरत बच्चन संग, अपना मर्म नहीं उन जाना। तो उस शेर के बच्चे बकरियों के साथ चरता फिरता रहा, खेलता रहा, मगर उसने अपना मर्म नहीं जाना कि मैं तो शेर हूँ। तो ये कौन लखाएगा कि अपन कौन है? ये सतगुरु लखाता है कि कौन है। जब तक कोई लखाने वाला नहीं हो, तब तक अपने आप की पहचान नहीं हो सकती है।
मृगपति और जंगल से आए ताहि देख वह बहुत डराना। जब जंगल से मृगपति यानी और दूसरे जानवर आए, जब वो बकरियों के साथ में शेर का बच्चा जंगल में चरने जाता है, तो उस जंगल में जब दूसरे जानवर मिलते हैं तो वो उनको देख के डराता है। तो उसको अपने आप का मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, जबकि शेर का बच्चा हो के डर रहा है। तो शेर के बच्चा को दूसरे जानवरों को डरना था, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है कि शेर का बच्चा ही दूसरे जानवरों से डर रहा है। ऐसे ही एक काल के दूतों को मनुष्य डर रहे हैं। जैसे वो शेर का बच्चा डर रहा है, ऐसे मनुष्य काल के दूतों को सतगुरु माने बैठे हुए हैं और उनके वचनों से डर रहे हैं। पकर भेद ताने समझायो अपनी दशा देख मुस्काना। जब किसी ने, उस मृग ने, जंगल के जानवरों ने जब उसको समझाया कि तुम तो शेर हो, तो जब फिर उसको मुस्कुराया आया, उसको हंसी आ गई। जैसे मृग नाभि कस्तूरी खोजत ढूंढत फिरे चौगाना। व्याकुल होए मन ही मन सोचे यह सुगंध कहाँ कहाँ बसाना। गुरु प्रताप निज रूप दिखानो सो आनंद नहीं जात बखाना। कहें कबीर सुनो भाई साधु उलट के आप में आप समाना। अपने आप में समाओ, अपने आप को खोजो कि तुम कौन हो। यह नाम तो शरीर का है, आप कौन हैं उसकी खोज करो कि आप कौन हैं। दूसरों के चंगल में मत फंसो।